आप एंगुलर डेवलपर्स बनना चाहते हैं वो भी डॉटनेट फुल स्टैक के साथ, तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि आपको एंगुलर में कौन कौन से टॉपिक सीखना होगा। एंगुलर एक्चुअली डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक पर्टिकुलर फ्रंट एंड बेस्ड फ्रेमवर्क होता है। और एंगुलर के अंदर डेवलपर्स का सबसे बड़ा चॉइस ये होता है कि उसको सबसे ज्यादा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए जो डॉटनेट इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एंगुलर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर या किसी भी फुल स्टैक डेवलपर में यदि आप एंगुलर फ्रेमवर्क को एज अ फ्रंट एंड यूज करते हो तो जो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले एंगुलर सीखने से पहले आपको पहले HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट ये तो आपको सीखना ही होगा। इसके बाद आपको सीखना होगा एक्मा स्क्रिप्ट, क्योंकि एंगुलर के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट विद जावा स्क्रिप्ट यूज होता है, वो भी टाइप स्क्रिप्ट के फॉर्म में। इसके बाद आपको सीखना होगा टाइप स्क्रिप्ट इन डेप्थ। तो टाइप स्क्रिप्ट यदि आप अच्छे से सीख लेते हो तो एंगुलर की आधी जर्नी आपकी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है, क्योंकि एंगुलर के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट है। इसके अंदर का जितना भी पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक है, कोर आर्किटेक्चर है, वो टाइप स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। इसके बाद यदि आपको एंगुलर सीखना है तो सबसे पहले एंगुलर का आर्किटेक्चर क्या होता है, एंगुलर्स के अंदर मॉड्यूल वर्सेस स्टैंड अलोन कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एंगुलर के अंदर का जो एप्लीकेशन का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से मैनेज होता है, एंगुलर्स के अंदर का जो पैकेज एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि एंगुलर के अंदर आपको कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है, पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, इनके बीच में किस तरीके से एसोसिएशन होता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, कितने तरीके से हम स्ट्रिंग को इंटरपोलेट कर सकते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे यूज किया जाता है फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू एंड व्यू टू कंट्रोलर, कितने टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, रिएक्टिव फॉर्म एलिमेंट्स किस तरीके से हम वर्क करते हैं, एंगुलर के अंदर किस तरीके से मॉडल बाइंडिंग की जाती है, इसकी भी पूरी की पूरा नॉलेज आपको होना जरूरी है। डायरेक्टिव्स एंड पाइप्स इनका नॉलेज भी होना जरूरी है कि इसके अंदर ng if क्या होता है, ng for क्या होता है, ng switch क्या होता है, कस्टम डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, बिल्ट इन पाइप्स क्या होते हैं, कस्टम पाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यदि आप एंगुलर सीख रहे हैं तो आपको सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज ही एंगुलर के अंदर का आर्किटेक्चर डिसाइड करता है। सिंगलटन सर्विसेज क्या होता है, सर्विस क्रिएशन कैसे करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, सर्विसेज का यूज हम किस तरीके से पर्टिकुलर कंट्रोलर्स के अंदर करते हैं, सेपरेशन ऑफ यूआई एंड लॉजिक्स हम कैसे मैनेज करते हैं, ये चीजों का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपन रूटिंग्स एंड नेविगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंगुलर का, क्योंकि एंगुलर एक्चुअली सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो यदि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पेज से दूसरे पेज में जाना है तो इसके लिए आपको नेविगेशन सिस्टम का यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए किस तरीके से हम इस पर राउटिंग क्या होता है, रूट पैरामीटर्स क्या होते हैं, लेजी लोडिंग क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद HTTP एंड API इंटीग्रेशन, क्योंकि यदि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको API इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। तो एंगुलर में किस तरीके से HTTP क्लाइंट क्रिएट होता है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, इनका कैसे हम यूज करते हैं, एंगुलर के अंदर एसिंक्रोनस कैसे कॉलिंग होती है, सिंक्रोनस कैसे कॉलिंग होती है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज किया जाता है, क्रॉस राउटिंग कैसे मैनेज किया जाता है, ये सभी फीचर्स आपको एंगुलर के अंदर पता होनी चाहिए। और यदि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तब तो आपको API का कमांड बहुत ही ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए। तो यदि आप सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हुई है यदि आप एंगुलर के अंदर सीख लेते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब साथ ही साथ आपको एंगुलर के CLI कमांड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि एंगुलर के अंदर सर्वर चालू करने के लिए क्या होता है, ठीक है। एंगुलर के अंदर यदि आपको पोर्ट नंबर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो, एंगुलर के अंदर किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, कैसे प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं, क्योंकि एंगुलर के अंदर टेस्टिंग का भी पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है। तो यूनिट टेस्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी एंगुलर के इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एंगुलर का डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको किस तरीके से डिप्लॉयमेंट फाइल या बिल्ड फाइल का क्रिएशन होता है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें मैनेज होनी पड़ेगी। अब मैं आपको बात करता हूं सिक्योरिटी की, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है एंगुलर के अंदर। इसके अंदर भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए। इसमें ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, JWT टोकन हैंडलिंग कैसे की जाती है, लॉगिन लॉगआउट कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, रूट गार्ड्स क्या होते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कैसे दिया जाता है, ये सभी चीजों का पूरा इन डेप्थ नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो एंगुलर एक्चुअली मॉडल व्यू कंट्रोलर अप्रोच को फॉलो करता है, इसलिए डिजाइन पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन भी ज्यादातर एंगुलर के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो यदि आप एंगुलर एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए जा रहे हो तो आपको डिजाइन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। और साथ ही साथ यदि आप डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर विद एंगुलर में जा रहे हो तो डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स के अंदर C# लैंग्वेज, वेब API का जो कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम यूज किया करते हैं वेब API,
ठीक है। इसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, किस तरीके से हम क्रोड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लॉग इन लॉग आउट कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज किया जाता है बैकएंड लेवल के अंदर, ये सभी चीजों का भी आपको नॉलेज यदि बहुत अच्छे से है तो इस तरीके से आप एंगुलर विद डॉटनेट फुल स्टैक डेवलपर्स मैनेज कर सकते हो। एंगुलर फ्रेमवर्क के साथ डॉटनेट की कॉम्पेटिबिलिटी बहुत अच्छी है और जितने भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो सब के सब एंगुलर विद डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ बनते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि एंगुलर का एक कंप्लीट सेशन यदि आपको मिले तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नीचे कमेंट पर भी लिख सकते हो यदि आप एंगुलर के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एंगुलर का पूरा एक मास्टर क्लास भी दे सकता हूं जिसके अंदर मैं आपको जितने भी फीचर्स मैंने बताए हैं ये सभी फीचर्स मैं वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब भी कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा। कम से कम 100 से 150 कमेंट्स यदि आएंगे तब मैं एंगुलर का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है वीडियो का वर्थ तभी होगा जब इतने लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वीडियोस का पता आपको पता है कि यूट्यूब के अंदर जो वीडियोस हिट होते हैं उन्हीं वीडियोस के कंटेंट बनाने में मुझे मजा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है और आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू।